हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट जल में विलय होता है जबकि बेरियम सल्फेट जल में बहुत कम विलय होता है क्योंकि आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है सोडियम सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा से अधिक होती है। विकल्प बी है बेरियम सल्फेट की जालक ऊर्जा इसकी जलयोजन ऊर्जा से कम होती है। विकल्प सी है विलयता में जालक ऊर्जा की कोई भूमिका नहीं होती है। और विकल्प डी है सोडियम सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के उत्तर पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा पता लगाते हैं कि सोडियम सल्फेट की जल में विलयता जो होती है वो बेरियम सल्फेट से अधिक होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सोडियम सल्फेट तो जो है जल में विलय होता है और बेरियम सल्फेट जो है जल में बहुत कम विलय होता है। इसके पीछे का क्या मतलब है, तो आइए हम मुख्य अवधारणा को सर्वप्रथम समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिसकी जलयोजन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसकी विलयता उतनी अधिक होती है। अर्थात यदि हम समझे तो जो सोडियम सल्फेट होता है अर्थात Na2SO4 जिसे हम लिखते हैं, इसकी जो है जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण से जो है ये जल में विलय होता है। और इसके पीछे को यदि हम विस्तार से समझे गहन पूर्वक तो ध्यान दीजिएगा, जो सोडियम सल्फेट होता है तो जो सोडियम इसमें उपस्थित आयन होते हैं इन्हें जो है जल के अणु घेर लेते हैं। इस प्रकार जो है H2O 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 जो जल के अणु हैं इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं इस प्रकार, और इन्हें और अधिक जलयोजित कर देते हैं। तो अर्थात इन्हें घेर कर जलयोजित कर देते हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो Na+ है सोडियम आयन है इसका आकार बहुत छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण इन्हें जो है जल के अणु या कहें तो H2O जो है घेर लेते हैं और घेर कर जो है और अधिक जलयोजित कर देते हैं और अधिक मात्रा में जो है जल में विलय कर देते हैं। जबकि बेरियम सल्फेट की यदि हम बात करें तो इसमें जो उपस्थित Ba+2 अणु है इसका आकार वैसे भी बड़ा होता है। इस कारण से इसको जो है H2O के कम अणु घेर पाते हैं या बहुत ही कम मात्रा में ये जो है जलयोजित होता है। जलयोजित बहुत कम होता है क्योंकि इसके धनायन या कहें तो Ba+2 का आकार बड़ा होने के कारण इसे कम मात्रा में जो है जल के अणु H2O के अणु घेर पाते हैं, जिसके कारण ये जो है जलयोजित बहुत ही कम होता है। जबकि सोडियम का आकार छोटा होने के कारण इसे अधिक मात्रा में H2O या जल के अणु घेर लेते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और ये जो है बहुत अधिक मात्रा में जलयोजित या जल में विलय हो जाता है। तो यहाँ हम इस प्रश्न के निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि सोडियम सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा से अधिक होती है। इस कारण से जो है सोडियम सल्फेट जल में अधिक विलय होता है और बेरियम सल्फेट जल में बहुत ही कम विलय होता है, क्योंकि इसकी जो है जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसके कारण ये जो है बहुत कम विलय होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।